गांव महोपुर, जहां का वातावरण हमेशा शांत और सुंदर था, अचानक एक रहस्यमय घटना ने उसे उस शांतिपूर्ण दुनिया से बाहर धकेल दिया। महोपुर के पास एक पुराना खंडहर था, जिसे लेकर गांव वाले डरते थे। वह खंडहर गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जहां किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, वह घर कभी न जाओ, वहां कुछ अजीब है। लेकिन यह डर भी जिज्ञासा को और बढ़ा देता था। वह खंडहर एक समय में एक भव्य हवेली हुआ करती थी। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि यहां एक रईस परिवार रहा करता था, जो बहुत संपन्न था। लेकिन एक रात अचानक उस परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए। न कोई शव मिला, न कोई सुराग। बस हवेली का दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लोगों ने इसे एक अजीब घटना मानते हुए उस घर से दूरी बना ली। लेकिन इस सब के बावजूद एक युवक था जिसका नाम था राजू, जो साहसिक स्वभाव का था। राजू ने हमेशा सुनी थी वह खौफनाक कहानियां, और उसकी जिज्ञासा उसे उस खंडहर तक खींच लाती थी। उसकी आंखों में यह सवाल था, क्या सच में वह घर शापित है, या यह बस लोगों के मन का डर है? राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दो दोस्तों संदीप और रिंकू को भी साथ लिया। तीनों ने एक रात तय की, जब पूरा गांव सो रहा हो, ताकि वे चुपके से खंडहर में घुस सकें और सब जान सकें कि वहां क्या गड़बड़ है। रात का समय था और गांव की गलियां सुनसान थीं। राजू, संदीप और रिंकू अपने रास्ते पर चल रहे थे। उनके कदम धीरे धीरे उस खंडहर की ओर बढ़ रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक और गंध थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जैसे जैसे वे खंडहर के पास पहुंचे, वहां की खामोशी ने उनका मन और भी विचलित कर दिया। खंडहर के चारों ओर की झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। क्या तुम लोग सच में जाना चाहते हो? संदीप ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। राजू ने बिना घबराए कहा, डरो मत, हम सिर्फ सच जानने गए हैं। वे तीनों खंडहर के भीतर घुस गए। अंदर का माहौल और भी भयानक था। खंडहर में घुसते ही उन्हें एक पुरानी सी गंध आई, सड़ती हुई लकड़ी और मिट्टी की। दीवारों पर हरे भरे काई के घेरों से ढकी हुई थीं, और हर कोने से अंधेरा चुपके से निकल रहा था। जगह जगह टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे, जिनमें से कभी कभी कोई पुरानी चीख सी निकलती प्रतीत होती थी। यहां कुछ तो गड़बड़ है, रिंकू बुरी तरह से कांपते हुए बोला। राजू ने उसे शांत रहने को कहा। वे धीरे धीरे घर के भीतर बढ़ते गए और फिर ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब वे पहली मंजिल तक पहुंचे तो अचानक नीचे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई खांस रहा हो या किसी ने अचानक अपने दम घुटने से आवाज मारी हो। रिंकू और संदीप डर के मारे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन राजू ने एक कदम और बढ़ाया। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, अचानक कमरे के भीतर एक धुंधली सी आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे मुंह से बोलते हुए निकली, कौन हो तुम? यह आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि राजू का दिल धड़कते धड़कते रुकने लगा। उस धुंधली आकृति की आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनकी पुतलियां ही गायब हो गई हों। चेहरा घने बालों से ढका हुआ था और उसकी मुस्कान एक अजीब शैतानियत से भरी हुई थी। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ यहां का रहस्य जानना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमें कुछ गलत समझो। आकृति ने धीमी आवाज में कहा, यह घर कभी शांति से नहीं रहा। हर कोने में दर्द और मौत की गूंज है। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो पहले इसे जानना होगा। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसने इस घर को शापित किया। यह घर अब कभी शांति से नहीं रह सकता। यहां जो कुछ भी हुआ वह सब मेरा काम था। राजू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और चारों ओर सन्नाटा गूंजने लगा। लेकिन तभी अचानक कमरे के कोने से एक धीमी धीमी चीख सुनाई देने लगी। यह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा की लग रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, संदीप ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। राजू और संदीप ने जैसे ही मुड़कर भागने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां टकराकर बंद हो गईं और कमरे का अंधेरा गहरा होता गया। कहीं से भी कोई छाया दिखाई देती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक हाथ राजू की कलाई पर लगा
और वह डर के मारे चीख पड़ा। फिर किसी तरह वे तीनों दरवाजे तक पहुंचे और बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन जब वे खंडहर से बाहर निकले तो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनके शरीर पर ठंडी लहर दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने पलटकर खंडहर को देखा, उन्हें लगा जैसे खंडहर ने एक गहरी सांस ली हो। राजू और उसके दोस्त पूरी रात जागते रहे, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। रात को बुरे सपने आने लगे और उन्हें हमेशा लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे हर वक्त किसी अज्ञात डर से घिरे रहते थे। राजू की आंखों के नीचे गहरे काले घेरों ने उसे और भी परेशान कर दिया। कुछ ही दिनों में राजू और उसके दोस्त एक एक करके गायब हो गए। गांव वाले कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उस खंडहर में बसी हुई हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आज भी महोबपुर में वह खंडहर अंधेरे का साया के नाम से जाना जाता है और लोग दूर से ही उसे देखकर डर जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वह घर सचमुच शापित है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है। लेकिन एक बात जरूर है, वह खंडहर अब एक काले साए के रूप में गांव की यादों में हमेशा के लिए जुड़ गया है।